मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से आप लोग का वैष्णवी क्लासेस में जेंडर टॉपिक पर आप लोग का स्वागत है। नाम में आपने बहुत चीज़ पढ़ा होगा, नाउन, फिर उसका काइंड्स ऑफ नाउन, अदरवाइज बहुत चीज़ पढ़ लिए। अब पढ़ने वाले हैं नाउन के जेंडर टॉपिक पर। जेंडर है क्या? जेंडर क्या करता है? जितने भी नाउन हैं उस नाउन को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है बाय द जेंडर। मतलब उसको क्या वो मेल है या फीमेल है, मेल और फीमेल के रूप में उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है जेंडर, क्या कहता है? जेंडर। इसलिए हम समझ सकते हैं जेंडर है क्या, ये एक वर्ड है जो नाउन में मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करता है, ताकि हमें पता चले कि वो क्या है। जैसे क्लास में बैठे हैं, कोई बच्चा बैठा तो कैसे पता है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उसके लिए क्या पढ़ते हैं? जेंडर पढ़ते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं इस टाइप। फर्स्ट टाइप आता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या आता है? मैस्कुलिन जेंडर। देखिए मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर कब कहेंगे? सपोज क्लास में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ लड़कियां बैठे हैं, आप लोग क्या कहते हैं? लड़के जार, बॉयज आर मैस्कुलिन जेंडर। क्यों कहें? क्योंकि क्या है? वे मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर कब कहेंगे? जब वो क्या हो? मेल हो। क्या हो? मेल। जब नाउन क्या हो? मेल, तब कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। यहाँ लिख सकते हैं डिफिनेशन में, अ नाउन दैट डिनोट्स मेल। जिस नाउन से क्या पता चले मेल का हो, तो क्या मेल हो, क्या हो? मेल। हम कह सकते हैं उसको क्या है? वो मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, फादर, फिर आपका शॉपकीपर, कुछ भी हो सकता है जो क्या होगा? मेल होगा। बस देखिए वो क्या है? मेल, तो हम कह सकते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर, अदरवाइज वो मैस्कुलिन जेंडर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे फेमिनिन जेंडर। क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर कब कहेंगे? जब नाम मतलब वही नाउन दैट डिनोट्स फीमेल। जिस नाउन से, मतलब आपने बहुत सारे नाउन लिया, जैसे फैन लिया, बुक लिया, चेयर लिया, क्या इसमें फीमेल का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपने गर्ल लिया, गर्ल लड़की, ये फीमेल का बोध हो रहा है। वुमेन, लेडी, ये क्या है? फीमेल है। इसलिए हम कहते हैं क्या है वो? फेमिनिन जेंडर। जब भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन करें, उसको उच्चारण करें, बोले, उस तब समझ में आनी चाहिए कि उसमें अगर फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, अगर मेल आ रही है तो वो समझेंगे मैस्कुलिन जेंडर। बस यही ध्यान दीजिएगा मैस्कुलिन और फेमिनिन में। नेक्स्ट आपका आता है कॉमन जेंडर। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं जो उसमें से मिल रहा है। ठीक उसी तरह कॉमन जेंडर क्या रहा है? तो दोनों हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है? बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। फिर ड्राइवर, आजकल ड्राइवर गर्ल्स भी चलाती है कार और बॉय भी चलाता है। उसके बाद खिलाड़ी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। पेरेंट, गार्जियन, फ्रेंड, एनिमी, ये सब क्या है? मेल भी हो सकता है या फीमेल हो सकते हैं। इससे ये साबित हुआ कॉमन जेंडर इज द आइदर मेल और फीमेल। ये क्या हो सकता है? दोनों होता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल, या लड़का होता है या लड़की हो सकता है। इसमें कोई एक खास करने वाला, ये दोनों में दोनों हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कॉमन, दोनों क्या कॉमन है, तो कहेंगे कॉमन जेंडर। या लिख सकते हैं अ नाउन that denotes either मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल। एग्जाम्पल जैसे आप गार्जियन बोलते हैं, फ्रेंड, उसके बाद एनिमी, दुश्मन। फिर आप स्टूडेंट बोलते हैं, पुपिल, पेरेंट,
फिर आपका ये डॉक्टर, प्लेयर, डॉक्टर, प्लेयर, ये सब क्या हो गया आपका कॉमन जेंडर। फिर आप देखिए आपका चाइल्ड, ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, अनाथ कोई कोई भी होता है, चाइल्ड बच्चा कोई भी होता है, ईटीसी, ये सब क्या हो गए कॉमन जेंडर। क्या है कॉमन जेंडर। जैसे गार्जियन, आप स्कूल में मीटिंग होती है तो क्या करते हैं, या तो आप मम्मी को ले जाते हैं या तो पापा ले जाते हैं, तो कोई भी हो सकता है मेल या फीमेल। फ्रेंड, आपके मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड भी हो सकते हैं। एनिमी, दुश्मन, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं। पुपिल, छात्र। पेरेंट, डॉक्टर, आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर मेल भी होती है, फीमेल भी होते हैं। खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर, ये मेल हैं, लेकिन आप फीमेल क्रिकेटर भी नाम सुने होंगे, स्मृति मंधाना, है कि नहीं। चाइल्ड, बच्चे, लड़के और लड़की दोनों होते हैं, अनाथ दोनों होते हैं। इसलिए साबित हुआ कॉमन जेंडर क्या है, तो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, इसमें कोई एक खास नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। चलिए देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल ये कौन सा जेंडर में आएगा। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव के बारे में। निर्जीव है क्या, ये मार्कर, बोतल, फैन, बुक, चेयर, इसमें जान नहीं है। जो वस्तु में जान नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, वो क्या है नॉन लिविंग थिंग्स, उसको निर्जीव बोलते हैं। ठीक, जो भी वस्तु निर्जीव है सब किस में आ जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। यहाँ कह सकते हैं a noun belongs to non-living things, जो नॉन लिविंग थिंग्स को बिलोंग करता है, मतलब उसमें आता है। जैसे पेन, मार्कर, बोर्ड, चेयर, फैन, इसमें जीवन नहीं है, निर्जीव है, तो हम कह सकते हैं वो क्या है न्यूट्रल जेंडर है। एग्जाम्पल में देखिए पेन, फैन, बुक, चेयर, ईटीसी। ठीक है, और कुछ इसका रूल है क्या, देखिए मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन are generally used as neuter gender। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन लकड़ी बोलते हैं, सोना बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, ये सब क्या है निर्जीव है, इसमें भी जान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं वो क्या है न्यूट्रल जेंडर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव, जिसमें बोलते हैं हॉनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या है, इसमें भी कोई जान नहीं है, तो क्या हम समझेंगे वो न्यूट्रल जेंडर। और नहीं तो दूसरी तरह समझना है, समझिए जिसमें किसी तरह का जेंडर ना वो मेल हो ना फीमेल हो। ये पेन लिए, मार्कर लिए, इससे क्या पता चला ना ये मेल है ना फीमेल है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है न्यूट्रल जेंडर। बस समझिए या तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या वो किसी जेंडर का ना हो, ना मेल हो ना फीमेल हो, तो हम कह सकते हैं वो क्या है न्यूट्रल जेंडर। अब आप देखिएगा कुछ मैस्कुलिन से फैमिली बनाने का रूल। इधर मैस्कुलिन लिख देते हैं, इधर फेमिनिन। अब हम क्या करेंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करेंगे। जैसे बॉय क्या होगा गर्ल, मतलब लड़का लड़की, फादर मदर, अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर। फिर देखिए बैचलर
स्पिंस्टर, बक, डो। बक में होता है हिरण, ये हिरनी हो गया, मतलब इसको काला हिरण भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डॉग, बीच, ड्रैग, डक, ड्रोन, ड्रोन हुआ नर मधुमक्खी, क्या होगा बी, सर, मैडम। ये क्या है आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, इतने अभी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे, जैसे बोलते हैं गैंडर, क्या होगा गूज, हॉर्स, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमेन, हॉर्स, गैंडर, गूज, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमेन। फिर अब देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जो सफिक्स जुड़े होते हैं, जैसे आप ग्रैंडफादर बोलते हैं, या प्रीफिक्स जुड़ा होता है, क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं, उसके लास्ट वाला को चेंज करते हैं। जैसे ग्रैंडफादर क्या करेगा ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल क्या चेंज करेगा ग्रेट आंट। फिर देखिए सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, क्या होगा सिस्टर इन लॉ। जब भी जो कंबाइंड रहा है, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रेट अंकल, ब्रदर एंड सिस्टर, उसमें देखिए कौन सा नाउन आपका चेंजेबल है। जैसे फादर, फादर का मदर कर सकते हैं, ग्रैंड का नहीं कर सकते हैं, अंकल आंट कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर कर सकते हैं, तो उसका चेंज करिए। फिर देखिए बुल, काफ, तो बताइए बुल का चेंज कर सकते हैं, इसलिए कर दीजिए काउ, काफ, मैन सर्वेंट, क्या करेगा मैड सर्वेंट। इस तरह से जो भी कंपाउंड सेंटेंस है जो जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें देखिए जो चेंजेबल है उसको आप चेंज करके लिख सकते हैं। फिर देखिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, अगला देखिए बक, रैबिट। अब देखिए यहाँ पर बक आया, क्या पढ़े थे पिछले डो इसका होता है, मान लीजिए डो, रैबिट। फिर देखिए कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। फिर देखिए ही गोट, क्या होगा सी गोट, कर दीजिए स्मॉल। फिर ही आस, आस होता गधा, उसका क्या होगा सी आस। ये भी ले सकते हैं, नहीं तो कभी जैक आस भी यूज होता है, जैक आस। क्या करते हैं जेनी आस, और नहीं तो सी आस, दोनों करते हैं।
ठीक है। फिर पीकॉक, क्या करेंगे, पी हेन। फिर देखिए लैंड लॉर्ड, क्या करेंगे, लैंड लेडी। देखिए जो जिसका चेंजेबल है उसका हम चेंज कर दिए, कॉक का हैंड, लॉर्ड का लेडी। बस इसमें ये दिखना है जिसका चेंजेबल जेंडर होगा आपको बस उसी का चेंज करना है। बक, डो, को, हैंड, ही, सी। ये नहीं सोचिएगा कि इसका चेंज नहीं होगा आप क्या करें, नहीं, बस ये ध्यान रखना है जिसका चेंज होगा उसका चेंज कर दिए, आप उसका मैस्कुलिन टू फैमिली बना सकते हैं। इस तरफ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा चुके हैं, अगले क्लास में आप लोग पढ़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका आप चेंज करके नहीं बल्कि उसमें ES जोड़ के बना सकते हैं या कुछ और तरीके से बना सकते हैं। कुछ फॉरेन जेंडर हैं उसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेगा। और साथ साथ ये भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को बताइए कि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ऑनलाइन पढ़ाई करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।